तो अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते नहीं हैं। ये सब कहने की बातें हैं। और अगर होते हैं तो कभी सामने आए हमारे, तो हम यकीन करेंगे इन सब चीजों पर दोस्तों, ये होते हैं या नहीं होते हैं, ये अलग का विषय है। पर कभी इन चीजों को ना, इन शक्तियों को चैलेंज नहीं देना चाहिए कि हमारे सामने आके दिखाओ या हमारे शरीर पर कुछ अपना असर दिखाओ, तब हम यकीन करेंगे। नहीं तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना और कहानी के अंत तक बने रहना। तो आज की जो कहानी स्टार्ट होती है वो गाजियाबाद के पास एक गांव से स्टार्ट होती है। उस गांव में करीबन 35-40 परिवार रहा करते थे और उन्हीं में से एक परिवार था राम प्रकाश जी का। राम प्रकाश जी पोस्ट ऑफिस में काम किया करते थे और और इन सब चीजों पर ना विश्वास किया नहीं करते थे। एक दिन संडे का दिन था। इनकी पत्नी और राम प्रकाश जी, इनका छोटा बेटा गुड्डू, ये लोग बैठ कर नाश्ता कर रहे होते हैं। गुड्डू जो है अपने खेलने कूदने की तैयारी में लगा होता है कि फटाफट नाश्ता करता हूँ और यहाँ से भाग जाता हूँ खेलने के लिए। तो गुड्डू अपना फटाफट नाश्ता करता है और खेलने निकल पड़ता है। तो राम प्रकाश जी और उनकी वाइफ बातें कर रहे होते हैं। तो बातों ही बातों में बात आती है। राम प्रकाश जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैंने सुना है दो चार परिवारों ने अपना गांव छोड़ दिया है। सुना है इस गांव पर कुछ भूत प्रेत का साया है। अब राम प्रकाश जी की जो पत्नी थी ना, थोड़ी डरपोक किस्म की थी। वो, उसका मुंह का निवाला ना उसके मुंह में रह गया और हाथ का निवाला हाथ में। उसने रोटी छोड़ी और वो अपने कमरे में चली गई। और राम प्रकाश जी हंसने लगे ये सब देखकर। और उसी शाम के समय ये तीन चार लोग आसपास के बाहर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तो ये दूर से देखते हैं ना, दो आदमी जो है ना, गांव के चारों तरफ घूम रहे हैं। मतलब दूर से जंगल की तरफ से गांव की तरफ आ रहे हैं। तो ये सब गांव के जो लोग होते हैं ना, खड़े होकर देखते हैं आखिर कौन है हमारे गांव में जो इतनी रात के घूम रहा है या हमारे चारों तरफ क्या कर रहा है आखिर ये लोग हिम्मत करके ना उस शख्स की ओर पहुंचते हैं। तो क्या देखते हैं ना, वो गांव के मुखिया जी थे। तो ये लोग बोलते हैं मुखिया जी से, मुखिया जी इतनी रात गए आप इस जंगल में और गांव के बाहर क्या कर रहे हैं? आपको डर नहीं लगता इन सब चीजों से, यानी कि जंगली जानवरों से? तो वो बोलते हैं, मुखिया जी कहते हैं कि हमारे गांव पर जो है ना, ये जंगली जानवर तो खैर कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा किसी प्रेत का साया है और हम उसी की जांच पड़ताल के लिए घूम रहे थे घर के चारों तरफ। और हमको एहसास हो चुका है कि हाँ, कुछ तो गड़बड़ है हमारे गांव पर, कुछ चक्कर है। तो राम प्रकाश जी इस बात पे ना हंस जाते हैं, कहते हैं, अरे मुखिया जी, आप तो इतने बुजुर्ग हैं और इतने समझदार व्यक्ति होकर ऐसी बातें करते हैं। तो मुखिया जी कहते हैं, राम प्रकाश जी, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बात है, पर जो है ना, इन सब चीजों का मजाक नहीं बनाना चाहिए और इन चीजों का भी अस्तित्व है, जैसा आपका और हमारा अस्तित्व है। इतना कहकर ना राम प्रकाश जी हंसते हुए अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और हाँ, दूर से मुखिया जी आवाज लगाते हैं, राम प्रकाश जी, अगले इतवार को हम मीटिंग रख रहे हैं और उस पंचायत में आप जरूर आना। बाकी सब गांव वालों को वो इत्तिला करते हैं कि इतवार के दिन हम लोग जो है मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में मुखिया जी जो है ना, पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके बताते हैं। क्योंकि मुखिया जी जो थे ना, थोड़ा सा पूजा पाठ वाले थे और गांव के मंदिर में पूजा पाठ भी क्या करते थे और थोड़े से जानकार थे। इन सब चीजों के बारे में विश्वास रखते थे और कुछ ना कुछ जानते थे, क्योंकि उनको ये सब चीजें ना उनके भी गुरु ने सिखाई थी, जो अब जो है कहीं दूर बाहर किसी मंदिर में रहा करते हैं। वो वहाँ की सेवा पानी करते हैं मंदिर की। तो राम प्रकाश जी भी उस मीटिंग में पहुंचते हैं संडे के दिन। तो मुखिया जी कहते हैं, देखो हमारे गांव पर ना किसी प्रेत का साया है और हो सकता है कि हमारे गांव में कुछ ही दिनों से कुछ अशुभ समाचार मिलने स्टार्ट हो जाएं, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। तो राम प्रकाश जी उनसे बोलते हैं कि मुखिया जी, इसी कारण से कुछ लोगों ने हमारा गांव छोड़ दिया है क्या? तो मुखिया जी कहते हैं, हाँ, इसी इसी चक्कर के जो चल रहा है, भूत प्रेत का चक्कर, इसके चक्कर में ही हमारे गांव से कुछ परिवारों ने जो है हमारा गांव छोड़ दिया है। और अब से जो है हर घर से एक व्यक्ति का गांव में करीबन रात के सुबह के 4 बजे तक पहरा देना अनिवार्य है। हर दिन हर परिवार से एक ना एक व्यक्ति जो है पूरे गांव में इधर उधर चक्कर मारेगा, चाहे वो अकेला मारे चाहे अपने साथ किसी और को भी रख ले, पर जो है हमें पहरेदारी करनी है। जिस दिन भी हमने ये पहरेदारी नहीं करी, उस दिन से ही वो प्रेत इस गांव पर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। फिर वो किसी भी कीमत पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि वो हल्का फुल्का प्रेत नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। तो गांव में बाकी लोग तो ना इस बात को काफी सीरियस ले लेते हैं
तो एक एक दो दो करके ये लोग ना पहरेदारी करते हैं गांव की, हर परिवार से। पर जिस दिन राम प्रकाश जी की बारी आती है ना, तो ये जो है ना इस बात को बहुत ज्यादा लाइटली ले लेते हैं और ये पहरेदारी करने के लिए आते नहीं। तो गांव में कोई व्यक्ति ना मुखिया जी को बता देता है कि आज राम प्रकाश जी की बारी है और वो पहरेदारी करने आए नहीं है। तो राम प्रकाश जी के घर मुखिया जी पहुंचते हैं तीन चार लोगों को लेकर, तो मुझसे बोलते हैं कि राम प्रकाश जी, हमने आपको बताया था कि जिस दिन आपकी बारी आएगी आपको भी चक्कर लगाना पड़ेगा, गांव में पहरेदारी करनी पड़ेगी। आपको परिवार से अपने प्रेम नहीं है या अपने हमारे गांव से प्रेम नहीं है आपको? तो राम प्रकाश जी बोलते हैं, मुखिया जी मैं इन सब बात पर विश्वास करता नहीं हूँ, ठीक है, और मुझे जो है काम धंधे वाला आदमी हूँ, मुझे कल सुबह ऑफिस जाना है, इसलिए मैं रात भर नहीं जाग सकता। तो राम प्रकाश जी इतना बोलकर अपना दरवाजा भेड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं दरवाजा। तो मुखिया जी दरवाजा खटखटा कर बोलते हैं, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपका कल के दिन ऑफिस है, तो आप कुछ ऐसा दिन चुन लो जो आपका हॉलीडे रहता हो अगले दिन, यानी कि आप शनिवार की रात आप पहरेदारी कर लिया करना। तो राम प्रकाश जी बोलते हैं, ठीक है, मैं सोच के बताऊंगा, अभी तो खैर मैं सो रहा हूँ। तो वो कहकर मतलब दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो उस रात जो है ना मुखिया जी और उनके साथ एक आदमी और होता है जो उनके साथ अक्सर रहा करता है, ये दोनों ही पूरे गांव की पहरेदारी कर लेते हैं उस दिन। राम प्रकाश जी से बोलते हैं, राम प्रकाश जी शनिवार का दिन याद रखना, इस दिन आपको ही करनी है पहरेदारी। वो बोलते हैं, ठीक है, देखी जाएगी, शनिवार के दिन ही देखेंगे इस चीज को हम। तो शाम के समय मुखिया जी पहुंचते हैं, बोलते हैं, आज आपको पहरेदारी करनी है या अपने साथ किसी को और ले लो, कोई आपका मित्र हो, आसपास पड़ोसी ले लो। तो वो उन चीजों पर ना विश्वास करते नहीं, बोलते हैं, मुखिया जी ऐसा है ना, ये चीजें होती हैं या नहीं होती हैं आप मुझे पहले साबित करके दिखाओ, मैं तब मानूंगा इन चीजों को और तभी मैं पहरेदारी करूंगा। तो मुखिया जी कहते हैं, देख सुन राम प्रकाश, तू बहुत बड़े बोल बोल रहा है तू, इन चीजों को उकसाया नहीं करते, मैं जो कह रहा हूँ बात मान ले मेरी। ऐसे ही मैं जो है गांव का मुखिया नहीं बना हूँ, ऐसे ही मैं बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं मंदिर में मैं पूजा पाठ करता हूँ, मुझे इन चीजों का थोड़ा पता है, तो आप बहस ना करें। पर रामप्रकाश मानता नहीं है, वो कहता है, नहीं तुम मुझे दिखाओ करके क्या होता है क्या नहीं होता। तो मुखिया जी उसके बीवी से बोलते हैं कि तू समझा दे इसे, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगा। पर रामप्रकाश मानता नहीं है, ना अपनी बीवी की ना अपने बच्चे की। तो राम प्रकाश जी को लेकर ना मुखिया जी गांव के बाहर थोड़ा सा दूरी पर जंगल में लेकर पहुंच जाते हैं और लोगों से बोलते हैं, जिस जिसको भी देखना है ना वो सब जने आ जाओ। पहले तो वे गोल घेरा सा बनाते हैं, उसके अंदर सब लोगों को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, कोई भी इस घेरे से बाहर मत आना। और राम प्रकाश जी से बोलते हैं, तू अपने घर से जो है ना कुछ भी मीठी चीज ले आ, मिठाई वगैरह बतासा ले आ, तब मैं तेरे को ये चीज दिखाता हूँ क्या होती है या नहीं होती है। और सुन, अगर तेरे ऊपर कुछ भी होता है तो उस चीज का जिम्मेदार तू अकेला खुद होगा, मैं नहीं हूंगा। राम प्रकाश बोलता है, ठीक है, मैं भी लेकर आता हूँ। राम प्रकाश जो है ना घर से अपने बतासे लेकर आ जाता है और मुखिया जी ना इसको भी इस चक्कर गोल घेरा जो ने चक्कर बनाया था उसके अंदर खड़ा करते हैं, बोलते हैं, अगर तेरे को ना इन चीजों को अगर तेरे को देखना ही है, एहसास करना ही चाहता है, तो ये बतासा लेकर ना इस घेरे से बाहर आ जाना और कुछ दूरी तक जाके दिखा, मतलब एक आध पेड़ थे आसपास, इन पेड़ों तक जाकर दिखा तू, तो तेरे खुद एहसास हो जाएगा इन सब चीजों का। तो वो जो है ना उस बतासे को अपने हथेली पर लेकर उस घेरे से निकल कर ना 5-6 कदम आगे बढ़ता है और जैसे ही वो कुछ दूरी और आगे बढ़ता है ना, तो वो बतासा उसके हाथ से ना कोई खींच लेता है और वो राम प्रकाश भागता हुआ सीधे ना मैं उन मुखिया जी के पैरों में आकर गिर जाता, कहता, मुखिया जी क्या था ये, मतलब कि मेरे को पूरा एहसास हुआ किसी ने मेरे हाथ से बतासा खींचा है और मुझे बड़े कांटेदार हाथ का एहसास हुआ था। तो मुखिया जी बोलते हैं, तेरे को अब इस चीज़ पर विश्वास हुआ नहीं हुआ? कहता है, हाँ हाँ मुझे अब इस चीज़ पर विश्वास हो गया मुखिया जी, अब आप जो है ना घर चलो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ से। तो वो जो है ना उसकी बीवी बच्चों को लेकर ये लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, सब लोग अपने अपने घर चले आते हैं और उस रात जो है ना राम प्रकाश जो है ना गांव की पहरेदारी करता है और जो है ना पहरेदारी करके सुबह के टाइम फिर से मुखिया जी के पास जाता है कि मुखिया जी वो मतलब जो भी था इससे इन सब चीज़ों का ना क्या होगा, मतलब कि हमारे गांव सुरक्षित रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो बोलते हैं कि हमारा गांव सुरक्षित रह पाएगा पर कुछ दिन तक हमें पहरेदारी करनी पड़ेगी, कुछ दिन के बाद हम एक पूजा करेंगे और उस पूजा के बाद से इन सब चीज़ों से हमारा पीछा छूट जाएगा। तो राम प्रकाश जो होता है ना वो कहता है, ठीक है मुखिया जी, और आपको अगर किसी चीज़ की सहायता पड़े, आपके कुछ भी हो तो मैं आपके लिए खड़ा हूँ आपका साथ देने के लिए। तो इतना कहकर ना राम प्रकाश जी अपने घर चला जाता है। तो उस रात ना राम प्रकाश जो है
एक कमरे में जाकर ना अजीब अजीब आवाजों में ना बातें कर रहा होता है। उनकी पत्नी उसको खिड़की से देखती है ना, तो वो क्या देखती है ना, राम प्रकाश जो है ना काफी बुजुर्ग जैसा दिख रहा है, करीबन अपनी उम्र से 20-25 साल बहुत ज्यादा उम्रदार दिख रहा है। तो वो देखकर बड़ी हैरान होती है, वो मुखिया जी के पास जाती है कि मुखिया जी, आप हमारे घर पर चलकर देखो, उनको पता नहीं क्या हो गया, किससे अटपटी सी बातें कर रहे हैं। तो वो जब खिड़की से देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि उस रात जो बतासा लेकर ये निकला था ना, वो प्रेत इसके ऊपर उसी दिन से हावी हो चुका था। और राम प्रकाश जो है ना अंदर ही बंद था। और वो मतलब कि कोशिश कर रही थी उसकी बीवी ना उसको बोलने की, आप कैसे हरकत कर रहे हैं, खिड़की से बोलती है। तो वो बड़ी अजीब सी आवाज़ में बोलता है, तू तू जो है ना, तो तू जो है दरवाजा खोल दे एक बार। फिर देख मैं तुझे दिखाता हूँ अपना सर। इसने मजाक समझ के रखा है मुझे। ऐसे कुछ आवाज़ों में ना बड़ी भारी सी आवाज़ में बोलता है अंदर से। तो जो मुखिया जी होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि ये प्रेत इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा भारी तरीके से हावी हो चुका है और हो सकता है कि इसकी जान पर ना बनाए। तो उस रात जो है ना मुखिया जी कुछ मंदिर में जाकर ना पूजा पाठ करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, जो भी कुछ करते हैं ना, जलवल छिड़कते हैं आसपास जो है। तो अंदर से ना वो बेहोश हो जाता है राम प्रकाश। तो उसकी बीवी अंदर जाती है, फटाफट से उसको उठाकर बाहर लेकर आती है। तो पंडित जी कहते हैं, यानी मुखिया जी कहते हैं, अब वो जो पूजा है ना हमें उस दिन लेट करनी थी, अब वो पूजा हमें अगले ही दिन करनी पड़ेगी, नहीं तो इसकी जान को खतरा है। तो सारा खर्चा जो होता है ना वो राम प्रकाश की बीवी अपनी तरफ से पैसे पूसे देती है और मुखिया जी से बोलती है कि आप फटाफट से इन सब चीज़ों को करो, पूजा पाठ करो, नहीं तो जो है ना कुछ भी हो सकता है, मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी। तो थोड़े इमोशनल भी हो जाते हैं मुखिया जी। तो मुखिया जी जो है ना उस पूजा को अकेले ही करते हैं उस रात, और उनके साथ एक एक आदमी जो उनके साथ अक्सर रहा करता है, उनका सेवादार जैसा मंदिर का, वो और वो मिलकर दोनों जने रात के समय पूजा करते हैं। और वो कहते हैं, सुन, हम जहाँ पूजा करेंगे उस जगह पर किसी को भी नहीं आना है और ना किसी को देखना है। वो इतना बोलते हैं राम प्रकाश की पत्नी को। राम प्रकाश की पत्नी एक एक घर में जाकर हर आदमी से बोलती है कि उस जगह पर जो है ना मुखिया जी पूजा कर रहे हैं, उस जगह पर कोई भी ना जाए। अगर गया तो उस पूजा का सारा उल्टा असर जिसने भी देखा उसके ऊपर हो जाएगा। उस रात मुखिया जी पूरी रात मिलकर उस पूजा को संपन्न करते हैं और जैसे तैसे करके राम प्रकाश धीरे धीरे ठीक होता है। पर आज भी कभी कभी ना राम प्रकाश उसी कमरे में अकेला बैठकर ना कुछ अलग सी आवाजों में ना बड़बड़ाता है और बोलता है कि ये दरवाजा तो खोल के देख एक बार। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली किसी और दिल दहला देने वाली घटना के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और हाँ, कहानी के अंत में दोस्तों कभी भी ना इन सब शक्तियों की मजाक नहीं बनानी चाहिए और कभी इन चीज़ों को ना उकसाना नहीं चाहिए कि हिम्मत है तो मेरे सामने आया, मेरे शरीर पर अपना कुछ असर करके दिखा, क्योंकि ये शक्तियाँ ना काफ़ी सीरियस ले लेती हैं कभी कभी इंसानों की बातों को। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी और कहानी में, तब तक ख्याल रखना।